नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। संत रामपाल जी महाराज की सुपुत्री तमन्ना की दहेज रहित शादी हुई। बिना दहेज, बिना फिजूल खर्च, बिना डीजे, बिना बारात का 17 मिनट का अनोखा विवाह पूरे मानव समाज के लिए एक मिसाल बन गया। संत रामपाल जी महाराज जी की सुपुत्री की शादी में भी 1 रुपए का दहेज न लिया गया न दिया गया, न ही कोई जेवरात या वाहन दिया गया। तमन्ना पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह निवासी रोहतक का विवाह विक्रांत पुत्र श्री सतपाल राणा निवासी दिल्ली के साथ 15 जुलाई को दहेज मुक्त विवाह रोहतक में संपन्न हुआ। यह अनोखा विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के आदर्शों के अनुसार किया गया। इसी के साथ संत रामपाल जी के समर्थक देश भर में दहेज मुक्त भारत अभियान की मिसाल बने हुए हैं। हर राज्य में प्रतिदिन दहेज रहित बिना फिजूल खर्ची के विवाह होते जा रहे हैं, जो समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। इसी अभियान के तहत राजस्थान के कोटा और प्रतापगढ़ में भी एक जोड़े की सादगी से भरा हुआ विवाह संपन्न हुआ। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने WHO की 2 सदस्यीय टीम पहुंची। चीन ने WHO के विशेषज्ञों की टीम को जांच पड़ताल करने की दी इजाजत। हालांकि वुहान की संदिग्ध लैब की नहीं की जाएगी जांच पड़ताल। असम में आई भयावह बाढ़ की वजह से तहस नहस हुआ काजीरंगा पार्क। बाढ़ से 90% पार्क के पानी में डूबने से 47 जीवों की हुई मौत। जंगल के आसपास के गांव में भाग गए बाघ, तो वहीं अन्य दर्जनों जानवर हुए लापता। CBSE ने जारी किए 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे। CBSE ने इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते असेसमेंट स्कीम के तहत बोर्ड परीक्षा के पिछले 3 पेपरों के औसत मार्क्स के आधार पर जारी किए हैं नतीजे। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति। जियो प्लेटफॉर्मर्स के बड़े पैमाने पर फंड जुटाने के बाद भारतीय बिजनेस मैग्नेट मुकेश अंबानी का धन हुआ $72 बिलियन से भी अधिक। सशस्त्र बलों को रक्षा मंत्रालय द्वारा 300 करोड़ रुपए की पूंजीगत खरीद का मिला विशेष अधिकार। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को मद्देनजर रखते हुए सेना के तीनों अंगों को आपात अभियानगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया गया अधिकार। एक बार फिर खारिज हुई इंद्रायणी मुखर्जी की जमानत याचिका। शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्रायणी ने कोरोना संक्रमण का डर जताते हुए मुंबई की एक विशेष CBI अदालत में दाखिल की थी याचिका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख 17 से 18 जुलाई को करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सर्वाधिक 29429 नए मामले आए सामने। वहीं 582 लोगों की हुई मौत। देश में लगातार 6ठे दिन संक्रमण के 26,000 से भी अधिक मामले आए सामने। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने दक्षता, स्वास्थ्य और जरूरत जैसे आधार पर कर्मचारियों की पहचान करने की शुरू की प्रक्रिया। अब 5 साल तक के लिए बिना वेतन अनिवार्य अवकाश पर भेजे जाएंगे कर्मचारी। यमन में हुआ हवाई हमला हादसे में 2 साल के मासूम समेत कुल 9 लोगों की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र ने दी घटना की पूरी जानकारी। भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला ने 1000 वॉलंटियर्स के साथ देश में दूसरे कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। टीवी एक्ट्रेस शीनू पारिक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी संक्रमित होने की जानकारी। उत्तर प्रदेश के मऊ में प्राइमरी स्कूल का गेट गिरने से एक छात्र की हुई मौत। BSA सहित 5 लोगों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। वहीं विद्यालय के हेडमास्टर को किया गया सस्पेंड। गुजरात के सोमनाथ में कोरोना महामारी के चलते 25 सालों से चल रही पालकी यात्रा हुई रद्द। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी बूटी के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। उत्पादन में 30% की कमी आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने जड़ी बूटी को रेड लिस्ट में डाला। लॉकडाउन के बाद भी पटना में बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटों में मिले 224 नए मामले। इसी के साथ शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या हुई 114। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने किए 12वीं की कक्षा के रिजल्ट जारी। परीक्षा में कुल 76.07% बच्चे हुए पास। वहीं 9391 स्टूडेंट की आई कंपार्टमेंट। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में कुछ शर्तों के साथ जिम खोलने की इजाजत देने की लगाई गुहार। कहा जिम मालिकों को गंभीर आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। सीरिया के रक्का में हुए 3 बम धमाके। कुर्दिश मिलिट्री प्रोसिक्यूटर ऑफिस को बनाया गया था निशाना। हादसे में हताहत होने की अब तक कोई जानकारी नहीं। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने UGC के आदेश अनुसार राज्य में आखिरी सेमेस्टर वाले छात्रों की 30 जुलाई से ऑनलाइन व 17 अगस्त से ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने का लिया फैसला। और अंत में आज का सवाल, रिश्वत ना कोई ले ना कोई दे, इसको कैसे लागू किया जा सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।